हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग फिर से एनपीएस एकेडमी से जुड़ चुके हैं और आज हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे संपूर्ण हरियाणा का प्राचीन इतिहास। जितने भी सवाल हैं अति महत्वपूर्ण सवाल, सभी के सभी इसमें डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और इस वीडियोस को यदि आप अच्छे तरीके से देख यदि लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है जितने भी प्राचीन भारत से सवाल पूछे जाएंगे, हरियाणा प्राचीन भारत से, सभी के सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि हरियाणा का सभी के सभी एग्ज़ाम बिल्कुल सामने आ गया है। तो इस कारण से दोस्तों जितना जल्द हो क्वेश्चन से मारेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट यह कहता है कि प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए प्राचीन काल में जो दोस्तों हरियाणा को हम लोग क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है किस पुस्तक में यह कहा गया है कि हरियाणा सरस्वती और द्विशुदती नदी के बीच स्थित है। ये कई बार दोस्तों सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति पुस्तक में यह कहा गया है कि जो हरियाणा है वह सरस्वती नदी और द्विशुदती नदी के बीच में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है महाभारत काल में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे। तो दोस्तों महाभारत काल में हरियाणा को हम लोग बहुधान्य क्षेत्र, मतलब अति संपन्न, धनी के मामले में रुपया पैसा ही नहीं, खेती के मामले में, चाहे हर मामले में बहुधान्य का क्षेत्र कहा जाता था। तो यह भी सवाल, इसमें दोस्तों जितने भी सवाल होंगे मैक्सिमम किसी न किसी क्वेश्चन, किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ट्रिकली, वो आप आसानी तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों फोर्थ की ओर बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर सवाल है ऋग्वेद काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे। तो देखिए ऋग्वेद काल में दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हरियाणा को रज हरियाणा का क्षेत्र कहते थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं और सवाल नंबर हमारा फिफ्थ है बाणभट्ट ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा। देखिए सबसे पहला सवाल है बाणभट्ट कौन था। तो आप लोग राजा हर्षवर्धन के बारे में जरूर सुने होंगे और पढ़े होंगे, जो हरियाणा के थानेश्वर जैसे क्षेत्र से संबंधित रखते थे। और वर्तमान समय में यदि थानेश्वर की यदि दोस्तों बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। तो उन्हीं के दरबारी कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हरियाणा को क्या नाम दिया है या हरियाणा को किस नाम से ये पुकारते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा को ये श्रीकंठ के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है भाई, ये भी क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में लोग बागों को लिखना, पढ़ना और समझना आया था। तो ये बहुत ही टफ सवाल है, लेकिन इसे सावधानी तरीके से करेंगे। यदि हम लोग दोस्तों इतिहास की बात करें तो इतिहास जो शुरू होता है वह होता है 3 तरीके से। एक कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे पुराना काल, उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो लोग बाग दोस्तों लिखना, पढ़ना, समझना ये सभी के सभी किस काल में जान गए थे, तो ऐतिहासिक काल में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा भाई, तो सी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर हमारा 7th नंबर सवाल यह है कि भाई हरियाणा के किस स्थान से, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल है, हरियाणा के किस स्थान से मानव की सबसे पुरानी खोपड़ी मिली है। ध्यान रखिएगा मानव कंकाल। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, हरियाणा की किस स्थल से सबसे पुरानी खोपड़ी मिली है, तो यह दोस्तों मिली है पिंजौर से। सवाल यह भी दे सकता है यहाँ से कि पिंजौर कहाँ है, तो आपको पता है ये दोस्तों कि जो पिंजौर है वो हरियाणा के किस जिला में है, पंचकुला में। हो सकता है सवाल ट्रिकली यदि बनाए तो यह आपको पंचकुला ना दे, पिंजौर ना दे, तो दे देगा शिवालिक पहाड़ी। तो शिवालिक पहाड़ी के
पदीय क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में या शिवालिक पहाड़ के नीचे जो मुख्य रूप से पंचकुला हरियाणा का सबसे जो उत्तरी विस्तार वाला जो जिला है वहीं स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंजौर। यह भी सवाल पूछा जा सकता है, यह खोपड़ी कितना पुराना मिला है भाई? तो 1.5 करोड़ वर्ष पुराना लगभग मिला है। सवाल नंबर दोस्तों हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इससे जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारा 8 क्या कहता है? हरियाणा के किस स्थान से चमकदार पत्थर के प्रमाण मिले हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर यदि बात करें तो चमकदार जो पत्थर के प्रमाण मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं भाई? चमकदार बर्तन हो, चमकदार पत्थर हो, ये सभी के सभी मेवात से मिले हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, मेवात ना दे करके नूह दे दे, तो नूह का नाम ही मेवात है, मेवात ही क्या है दोस्तों? नूह है। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों हमारा आगे जो है 9th नंबर सवाल नंबर 9 यह है कि भारत में पाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए अब सवाल में क्या पूछा गया है, हरियाणा का नहीं पूछ रखा है, यहाँ क्या पूछा है भाई कि भारत में, तो भारत में सबसे प्राचीनतम जो पाषाण मतलब पत्थर वाला युग, पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो दोस्तों मिले हैं वह मिले हैं कहाँ से भाई? तो भीमबेटका से। कभी कभी यह भी सवाल पूछ दिया जाता है कि भीमबेटका जो है वह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्लियर। सवाल नंबर दोस्तों 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 10 है कि पहली बार किस धातु का प्रयोग हुआ था? देखिए जब मानव आया था, भारत की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली बार यदि धातु का यदि प्रयोग वो किए हैं तो तांबा का। हम लोग जब हड़प्पा काल से पहले पढ़ते हैं पाषाण काल मतलब पत्थर वाला युग, तो पत्थर के साथ साथ तांबा का प्रयोग किया गया था, इसलिए कभी कभी पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आ जाएगा? तांबा के बाद यदि पूछा जाए तो कांसा के बाद सोना भी आया, चांदी भी आया। यदि एक एग्जाम्पल में आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है लोहे का प्रमाण कब मिला है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लोहे का प्रमाण मिला है 1000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। सबसे पुराना भाई यहाँ क्या सवाल पूछा गया है? पहली बार धातु, तो राइट आंसर कॉपर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है। पहला पालतू पशु मनुष्य ने किसे बनाया था? तो देखिए पहला जो पालतू पशु बनाया था आप लोग जानते हैं, कुत्ते को पालने में काफ़ी आसानी होती है और ये वफादार भी होते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कुत्ता हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 12 क्या कहता है? सबसे पहले किस फसल के प्रमाण मिले? ये दोस्तों बहुत ही लाजवाब सवाल है और कई एग्जाम में मैं देखा हूं पूछा भी गया है। सबसे पहले कौन से फसल मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो फसल मिले हैं जनरली यह माना जाता है पहले गेहूं मिले, दूसरे नंबर पे जौ मिले, तीसरे नंबर पे यदि देखा जाए तो चावल मिले हैं और दोस्तों चौथे नंबर पे क्या मिले हैं? कपास। तो आप लोग ये नंबर भी कर सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। अब सवाल यह बनता है कि गेहूं और जौ के प्रमाण ध्यान रखिएगा एक ही जगह से मिले हैं और वह जगह दोस्तों पाकिस्तान में है जिसका नाम है मेहरगढ़। तो यह भी कई बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 13 क्या कहता है? ये देखिए 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। देखिए सवाल पूछा गया हरियाणा की दोस्तों जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है वो कौन सी सभ्यता मानी जाती है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता सीसवाल सभ्यता मानी जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो सीसवाल सभ्यता के बारे में कई बार पूछ दिया जाता है कि ये जो सीसवाल सभ्यता है मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा यह सीसवाल सभ्यता हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए नीचे बता रहे थे, ऊपर बताए, नीचे सवाल आ गया। सीसवाल जो सभ्यता है वह हरियाणा के किस जिले से स्थित है या किस जिले से संबंधित है? तो आपके पास दोस्तों राइट आंसर क्या होना चाहिए? हिसार। कई बार दोस्तों बच्चे फतेहाबाद मारते हैं, तो फतेहाबाद इसका राइट आंसर नहीं होगा।
सवाल नंबर 15 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 15 क्या है, इस चीज को देखिए। बनावली सभ्यता हरियाणा के किस जिले में स्थित थी? साफ साफ यह है, लेकिन थी क्यों होगा, क्योंकि भाई ये सभ्यता लगभग नष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों बनावली जो सभ्यता है मुख्य रूप से यदि बात करें तो हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा भाई, तो फतेहाबाद में। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाएगा कि ये जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, फतेहाबाद शहर की स्थापना दिल्ली में एक शासक हुए थे दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम था FST, मतलब फिरोज शाह तुगलक। अपने बेटे फतेह खां के याद में या फतेह खां के नाम से फतेहाबाद शहर की स्थापना की। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल हमारा है, बनावली स्थल से किसके साक्ष्य मिले? तो बनावली स्थल से भाई किसके साक्ष्य मिले? अब देखिए, अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े थे कि जो बनावली जो सभ्यता वो कहाँ है? फतेहाबाद में। तो यहां से कुछ ना कुछ तो प्रमाण मिले होंगे। तो मिट्टी के हल भी मिले हैं, अजले जौ भी मिले हैं, मतलब जला हुआ पहिए के निशान भी मिले हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, कहने का मतलब सभी सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 17 है, हड़प्पा कालीन भारत का सबसे बड़ा स्थल। देखिए यहाँ हरियाणा का नहीं पूछा है दोस्तों, बल्कि क्या पूछ रखा है कि भाई भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो कौन है भाई? धौलावीरा है। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। यह धौलावीरा बाद में ही, यही धौलावीरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कृष्ण भगवान की नगरी जो बनी थी द्वारिका नगरी, तो इसी धौलावीरा को बाद में देखा जाता है द्वारिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन फिलहाल यह यदि देखा जाए तो अरब सागर में विलुप्त हो चुके हैं या कच्छ ऑफ रन में विलुप्त हो चुके हैं। क्लियर दोस्तों। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल हमारा है, हड़प्पा कालीन भारत का दूसरा। देखिए भारत का सबसे बड़ा पहला स्थल हड़प्पा कालीन कौन था? तो हम लोग ऊपर मारे थे धौलावीरा। और दूसरे की दोस्तों यदि हम लोग बात करें हैं तो दूसरा जो सबसे बड़ा सभ्यता है वह हरियाणा में है दोस्तों। और हरियाणा में यह जो सभ्यता है वह भाई कौन सी सभ्यता है? तो राखीगढ़ी सभ्यता है। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 19 है, राखीगढ़ी सभ्यता। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जो राखीगढ़ी सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित थी? तो दोस्तों जो राखीगढ़ी सभ्यता है यह मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके पास देखिए ऑप्शन यमुना नदी, सरस्वती नदी, सतलुज नदी, चौटांग नदी। ऐसे दोस्तों कई बार मैं देखा हूँ ये सवाल आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चौटांग नदी। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 20 है। 20 नंबर दोस्तों सवाल है, किस सभ्यता को मोहनजोदड़ो की जुड़वा बहन? ये अभी दोस्तों सवाल पूछा गया है कि किस सभ्यता को मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो की जुड़वा बहन दोस्तों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी सभ्यता जो है लगभग मोहनजोदड़ो के समान ही स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात यदि कभी पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो सभ्यता प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यह कहाँ है भाई? तो पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा सवाल है, राखीगढ़ी सभ्यता से किसके प्रमाण नहीं मिले? ऐसे सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या पूछा गया है। अब अभी तक पूछा जा रहा था भाई क्या मिले हैं, यहाँ क्या बोला है? राखीगढ़ी सभ्यता से किसके प्रमाण नहीं मिले हैं? तो देखिए दोस्तों जल निकास के प्रमाण मिले हैं, चित्रित मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन, चावल भी बड़े पैमाने पे मिले हैं, लेकिन कपास के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और सवाल यह पूछ रखा है, भिड़राना सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? देखिए सवाल अजीबोगरीब है, भिड़राना सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी।
नेक्स्ट सवाल नंबर 23 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 23 है दोस्तों, कोशिश कीजिए आप लोग, खास करके हरियाणा में जो जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, सभी बच्चे पे, हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाइए और बच्चे को कहीं ना कहीं इससे जरूर, मैं बता रहा हूँ, लाभ पहुंचेगा अच्छे तरीके से, यदि वो रीड आउट अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। हरियाणा के किस क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के किस क्षेत्र में क्या मिला है भाई, राजा का मुकुट मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरियाणा के किस क्षेत्र में राजा का मुकुट मिलेगा, तो कुनाल जैसे क्षेत्र में या कुनाल जैसे क्षेत्र से हरियाणा में राजा का मुकुट मिला है। और यह दोस्तों कुनाल मुख्य रूप से किस जिले में पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फतेहाबाद जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कहता है, यह देखिए, हरियाणा की कुनाल सभ्यता किसके प्रमाण, यहां से कह रहा है जो कुनाल सभ्यता है हरियाणा में, वहां से किसके प्रमाण मिले हैं। तो मैं यही पहले बता दिया हूं, हरियाणा का एक और ट्रेडिशन बता देता हूं आपको। यदि आपको सभी ऑप्शन दिखाई दे तो चांसेस होता है क्वेश्चन सभी सत्य होने का, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है भाई। तो यहाँ से मछली का कांटा भी मिला, हालांकि ये अलग से पूछा गया है, मछली के कांटे का प्रमाण कहाँ से मिला है, मछली कांटा भी मिला है, चांदी की मुहर भी मिला है, तांबे की अंगूठी भी मिला है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 25 है, हरियाणा के हकरा घग्गर नदी, ध्यान रखिएगा, की सर्वाधिक चर्चा या चर्चा सर्वाधिक बार किस काल में। तो हकरा और जो घग्गर नदी है, सबसे ज्यादा चर्चा किस समय हुआ है। ऑप्शन है आपके पास, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा, दूसरा वैदिक, तीसरा महाजनपद और चौथा दोस्तों क्या है, गुप्त काल। तो फटाक से आप इसका बताइए। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर जो हो जाएगा, फाइनली रूप से यदि देखा जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैदिक काल। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस स्थल से बड़े पैमाने पर चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह के सवाल हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर यदि पूछा जाए तो बड़े पैमाने पर जो चूड़ी के प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा जो सभ्यता है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 27 है, हड़प्पा से लेकर, देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा से लेकर महाजनपद की चर्चा किस सभ्यता से मिलती है। तो यह भी दोस्तों अपने आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से यदि लेकर, यदि मुख्य रूप से देखा जाए, महाजनपद तक मिताथल सभ्यता से मिलती है इसकी जानकारी। और यह मिताथल सभ्यता की यदि दोस्तों बात करें तो हरियाणा के भिवानी जैसे क्षेत्रों में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, किस सभ्यता से कुछ मात्रा में गुप्तकालीन साक्ष्य, तो गुप्त वंश के बारे में किस सभ्यता से मिले हैं साक्ष्य। तो दोस्तों इसका यदि राइट आंसर की यदि हम लोग बात करें, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिताथल सभ्यता से ही प्रमाण इसके मिले हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, फरमान खास, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, फरमान खास दक्ष खेड़ा जो कहाँ से संबंधित है, रोहतक से संबंधित है, यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले। तो इसका दोस्तों यदि मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो यहाँ से बड़े पैमाने पे कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिलते हैं, बड़े पैमाने पे सैल खड़ी मुहर के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है, जो हड़प्पा के लोग बाग थे, ठीक है, तो वो मुहर में किस पत्थर, तो जो सैल खड़ी दोस्तों पत्थर होता था वो काफी मुलायम होता था, जिस वजह से इसको बड़े पैमाने पे मुहर के रूप में प्रयोग करते थे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों 30 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30,
हाल फिलहाल में गिरावट स्थल, देखिए करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में गिरावट स्थल की खोज की गई है जो हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि मुख्य रूप से देखा जाए गिरावल जो क्षेत्र है मुख्य रूप से यह हरियाणा के रोहतक में स्थित है और यह भी हड़प्पा कालीन है। और दोस्तों इसकी खोज जो की गई थी मुख्य रूप से सन 2006 में की गई थी। और यहाँ से दोस्तों बड़े पैमाने पर यदि देखा जाए तो मिट्टी पकाने के भट्ठी मिले हैं। जिस तरह से ईंट पकाने के होते हैं भट्ठी, तो उसी तरह से मिट्टी को पकाने के लिए या मिट्टी बर्तन को पकाने के लिए भट्ठी मिले। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल हमारा है, हरियाणा में कहाँ से, ध्यान रखिएगा, लाल व स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तन मिले। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लाल और व स्लेटी रंग की मिट्टी के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों इसका यदि मुख्य रूप से यदि ध्यान दें तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा कैथल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों 32 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 हमारा है, किस काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से, देखिए हरियाणा को किस काल में सप्त सिंधु के नाम से भाई पुकारते थे। तो हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से दोस्तों वैदिक काल में पुकारा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर यदि दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में हरियाणा को, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, कर लीजिएगा आप लोग, हरियाणा को रज हरियाणे कहते थे। यह भी दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से हम लोग जानते थे किस काल में, तो आराम से आप आंसर देंगे ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर सवाल है, महाभारत काल की शुरुआत मानी जाती है। देखिए ये सवाल आपका पूछा गया है तो ऑप्शन हमारे पास है 800 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, नीचे ऑप्शन देख लेते हैं 900 ईसा पूर्व या 900 BC और या 700। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 35 क्या कहता है, ये देखिए सवाल नंबर 35 हमारा है, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, आचार्य, गुरु द्रोणाचार्य किसके गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य थे, कौरवों के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके गुरु थे, तो दोनों के गुरु थे। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, महाभारत युद्ध के विशेष पात्र, जो महाभारत की लड़ाई दोस्तों हुई है इसके मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इसके विशेष पात्र कौन कौन रहे हैं। तो मुख्य रूप से विशेष पात्र दोस्तों एक और पांडवों की ओर से यदि देखा जाए तो अर्जुन मुख्य भूमिका निभाए हैं और कौरवों की ओर से देखा जाए तो दुर्योधन मुख्य भूमिका निभाए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दोस्तों हमारा 37 महाभारत की लड़ाई किस क्षेत्र में लड़ी गई थी। ये दोस्तों इजी सवाल है। तो यह जो लड़ाई लड़ी गई थी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जैसे क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी गई थी। सवाल नंबर 38 की दोस्तों बात करते हैं, कुछ बहुत इजी भी सवाल है, ये सब तो बिल्कुल आप लोग आसानी से कर जाएंगे। महाभारत के संकलनकर्ता, महाभारत को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाभारत को लिखने वाले कौन थे भाई, तो वेद व्यास जी थे। नेक्स्ट सवाल कई बार पूछा गया, 39 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों कि महाभारत का पुराना नाम, ये कई बार मैं देखा हूं एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो महाभारत का पुराना नाम है उसको किस नाम से जानते हैं भाई, तो जय संहिता के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 40 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 40 नंबर जो हमारा सवाल है कह रहा है, शुरुआत में महाभारत में कुल श्लोक की संख्या कितनी थी। एक मिनट दोस्तों, सवाल क्या पूछा,
शुरुआत समय में महाभारत में कुल श्लोक की संख्या। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुरुआती दौर में यदि देखा जाए महाभारत में कुल टोटल श्लोक की संख्या कितनी थी, 8800। यदि अभी पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में कितनी है श्लोकों की संख्या, लगभग माना जाता है 1 लाख के आसपास है। सवाल नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 में कहा गया है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। देखिए, यदि महाभारत में कुल कितने पर्व की बात करें या अध्याय की बात करें तो कुल मिला के महाभारत की लड़ाई के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी, 18 दिनों तक चली थी दोस्तों। तो इसका पर्व भी हो, अध्याय भी हो, लड़ाई भी हो, कुछ भी हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। महाभारत के किस अध्याय में गीता, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि महाभारत के किस अध्याय में गीता का उपदेश मिलता है या किस पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाभारत के जो 6ठे अध्याय हैं इसमें बड़े पैमाने पे गीता का उपदेश मिलता है। क्लियर। सवाल नंबर 43 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 43 कहता है महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी। तो आपको पता ही है अध्याय जितने थे उतने दिन ही लड़ाई चली, तो महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली थी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सवाल नंबर यदि बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन कहता है हरियाणा में कृषि काल की शुरुआत। यह भी दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया है कि हरियाणा में कृषि काल की शुरुआत कब से मानी जाती है या कब से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा महाभारत काल में मुख्य रूप से यह कहा गया कि हरियाणा में जो है ना, हरियाणा में कृषि काल की शुरुआत हो गई। हालांकि कुरुक्षेत्र को भी कृषि का क्षेत्र माना गया है। सवाल नंबर दोस्तों 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है महाभारत में अहम भूमिका किसने निभाया। तो आप लोगों को दोस्तों पता ही है महाभारत में मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाने वाले कौन है, श्री कृष्ण जी। ना होते तो महाभारत की लड़ाई भी नहीं होती, तो श्री कृष्ण जी मुख्य भूमिका निभाते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 46 की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने किस पेड़ के निकट गीता का उपदेश दिया था। तो अर्जुन को यह भी सवाल पूछा गया है कि अर्जुन को गीता का उपदेश, मैं कुछ समय पहले बताया हूं कि गीता का उपदेश कितने पर्व में है, तो 6ठे नंबर में है या 6ठे अध्याय में है। तो अर्जुन ने दोस्तों गीता का यदि मुख्य रूप से यदि उपदेश की यदि हम लोग बात करें तो गीता का उपदेश अर्जुन को जो है श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया था, तो बट या बरगद पेड़ के नीचे दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, या बगल में दिया था। अब यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अर्जुन को कृष्ण ने, ध्यान रखिएगा, अर्जुन को कृष्ण ने किस स्थान पर उपदेश दिया। तो पहले तो बरगद पेड़ के नीचे दिया, और ध्यान रखिएगा बरगद वहाँ पे जो प्लेस जो था कुरुक्षेत्र में जो साइट्स था, जो जगह था, उसका नाम क्या था, ज्योतिसर। तो यह भी ध्यान रखिएगा जो उपदेश दिया गया दोस्तों कहाँ पे दिया गया, ज्योतिसर के पास दिया गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 48 की बात करते हैं। 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु किस दिन मारा गया था। तो अभिमन्यु की यदि दोस्तों बात करें तो महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु कितने दिन में, 13वें दिन मारे गए थे। और यह भी आप ध्यान रखिएगा अभिमन्यु को मरवाने में मुख्य भूमिका श्री कृष्ण जी और गुरु द्रोणाचार्य का था, और यहीं से मुख्य रूप से तय हो गया था कि महाभारत की जो लड़ाई होगी बहुत डेंजर रूप से होगी, क्योंकि अर्जुन के पुत्र जो है अभिमन्यु मारे गए थे। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 हमारा सवाल है अभिमन्यु किस चक्रव्यूह के दौरान, ध्यान रखिएगा, तो अभिमन्यु माना जाता है, कुल टोटल चक्रव्यूह दोस्तों 7 थे, और 6ठे चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु मुख्य रूप से मारा गया था। तो इसके राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर 49 का जो दोस्तों हो जाएगा वह क्या हो जाएगा भाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। अभिमन्यु को मरवाने में मुख्य रूप से किसका हाथ था? देखिए अभी मैं कुछ समय पहले ही बताया हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि अभिमन्यु को मरवाने में मुख्य रूप से, तो मैं अभी क्या बताया था कि अभिमन्यु को मरवाने में मुख्य रूप से श्री कृष्ण जी और गुरु द्रोणाचार्य का हाथ था, और इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोनों ऑप्शन। दोस्तों आज इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे। कुल टोटल मैं आपको क्वेश्चन 100 दूंगा, 100 दूंगा। सेकेंड पाली में हम लोग 51 क्वेश्चन से लेके 100 तक देखेंगे, और यकीन मानिए आप एक बार इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा, जितने प्राचीन भारत के सवाल पूछे जाएंगे सब यहीं से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में सेकेंड पार्ट हरियाणा प्राचीन इतिहास का लेके आते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।